अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अक्सर ऐसी मालूमात जो कि बहुत बुनियादी नौइयत की होती हैं, लेकिन बहुत से दोस्तों को उन तक मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से पूछा जाता है कि ज़रा इनका फ़र्क समझा दीजिए। अब हमारे यहाँ एक आम तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है एटीएम कार्ड, जो कि हम सब जानते हैं कि ऑटो टेलर मशीन है। आप बैंक में जाएं, मशीन में अपना कार्ड डालें, उस पर अपना कोड नंबर लिखें, मतलूबा रकम अगर मौजूद है आपके अकाउंट में तो वो आप हासिल कर सकते हैं। इसको ऑटो टेलर मशीन यानी कि एटीएम कार्ड कहा जाता है, जिसमें आपको खुद किसी बैंक में नुमाइंदे के पास नहीं जाना, बल्कि मशीन ही वो रकम गिन के आपके हवाले कर देगी। लेकिन इसके अलावा दो कार्ड ऐसे हैं जो कि आमतौर पर सुनने को आपको मिलते होंगे, और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इनमें बुनियादी फ़र्क क्या होता है। मेरे पास इस वक्त दो मुख्तलिफ कार्ड्स हैं। इनमें एक कार्ड जो है वो डेबिट कार्ड है, और इसी तरह का एक कार्ड क्रेडिट कार्ड है। अब बुनियादी तौर पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क क्या होता है, ये हमारे आज की गुफ्तगू का मौजू रहेगा, और थोड़े से वक्त में हम आपको समझाएंगे कि दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, उस अकाउंट में रकम आप अपनी मुंतकिल कर देते हैं, और उस रकम को इस्तेमाल करने के लिए बैंक आपको एक कार्ड देता है। आजकल बहुत से एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब उस कार्ड को हम डेबिट कार्ड कहेंगे कि जिसमें आपने अपना अकाउंट खुलवाया, उसमें रकम रखी, और वो कार्ड आपके पास मौजूद है। किसी भी जगह पर जाएं तो उस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए आप रकम की अदायगी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप फ्यूल स्टेशन पर गए, आपने पेट्रोल डलवाया, कार्ड दिया, उस पे मशीन पे अपना नंबर आपने लिखा जो पासवर्ड है आपका, और उसके बाद आपको उस रकम की अदायगी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट उस पेट्रोल पंप वाले को ट्रांसफ़र हो गई। सो बुनियादी तौर पे आपने अपना ही पैसा इस्तेमाल किया, और सहूलत सिर्फ ये पाई कि ऑनलाइन आप उस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए ख़रीदो फरोख्त में इस्तेमाल कर लेंगे। इसको कहते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पे सालाना रकम होती है जो बैंक आपसे एक फ़ीस के तौर पर, कार्ड की फ़ीस के तौर पर लेता है, लेकिन इस पे कोई और चार्जेस नहीं होते। मान लें आपके अकाउंट में 20,000 रुपए हैं, तो आप 21,000 की शॉपिंग नहीं कर सकेंगे। सिर्फ वही रकम जो आपकी बैंक में मौजूद है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुकाबले में क्रेडिट कार्ड, अगर आप अच्छा कारोबार करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, और बैंक समझता है कि आप उनके एक अच्छे कस्टमर हो सकते हैं, तो वो आपको आपकी कारोबारी साख या आपकी माली हैसियत को देखते हुए एक कार्ड इशू कर देता है, जिसको हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। अब क्रेडिट कार्ड के लिए ज़रूरी नहीं कि आपका उस बैंक में अकाउंट भी हो। आपको वो कार्ड आपकी कह सकते हैं कि माली हैसियत के हिसाब से इशू कर दिया गया। अब जब भी आप अदायगी करना चाहें, कुछ ख़रीदना चाहें, तो आप उस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो पैसे आपके पास नहीं है, आपका अपना अकाउंट नहीं है, बल्कि वो बुनियादी तौर पे एक लिमिट लगा के आपको बैंक की तरफ से लोन दे दिया जाता है कि ठीक है जी, आप एक महीने में 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख खर्च कर लें, और उसके बाद एक मुकर्ररा वक्त है जिसमें 20-25 दिन मिलते हैं कि इतने दिनों में अगर वो पैसे वापस करेंगे तो हम कोई उस पर अलहदा से इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा वक्त गुजर गया तो हम आपसे पैसे चार्ज करेंगे। सो क्रेडिट कार्ड आप जब इस्तेमाल करते हैं तो वो रकम आपकी नहीं है, बल्कि वो उधार है जो आप बैंक से लेते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, बहुत से लोग कहते हैं कि बैंक को क्या फ़ायदा। तो बुनियादी तौर पे ये एक कह सकते हैं कि डाटा पूरा एनालिसिस होता है कि अगर 20 लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया तो उनमें से 2 4 5 तो होंगे जो वक्त पे अदायगी कर देंगे, लेकिन बहुत से लोग होंगे जो अपनी माली मुश्किलात की वजह से उन अगले 20-30 दिनों में अदायगी नहीं कर पाएंगे, और फिर वहाँ से बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, और वहाँ से वो बैंक अपने कारोबारी अखराजात भी पूरे करेगा और मुनाफा भी कमाएगा। अब क्या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी मैं आपको एक बहुत आसान ज़ाती मिसाल दे देता हूँ, और वो मेरे लिए ज़िंदगी का एक बड़ा सबक था। मैंने अपनी नई नई नौकरी शुरू की थी कि एक दिन एक बैंक का नुमाइंदा हमारे दफ्तर में आया, उसने तमाम लोगों से उनकी तनख्वाह पूछी और कहा जी हम आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। अब यकीन मानिए कि चूंकि वो अभी जवानी का ज़माना था और अभी इतना तजुर्बा भी नहीं था, हम बड़े खुश हुए कि यार क्रेडिट कार्ड तो सुना है कि बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, जेब में क्रेडिट कार्ड हो तो क्या ही बात है। हमने भी फॉर्म भर दिया, क्रेडिट कार्ड हमारा बन के आ गया। घर पे बैठे हुए वालिद मोहतरम के साथ एक दिन मैंने जब वो कार्ड आया तो उनको दिखा के बड़ी खुशी से कहा कि ये क्रेडिट कार्ड मैंने बनवाया है। तो मुझे कहने लगे कि ये क्रेडिट कार्ड क्या करेगा। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास पैसे ना हो और कोई चीज़ आप बाजार जाते हैं, आपको अच्छी लगती है, आप खरीदना चाहें, तो इसको इस्तेमाल करते हुए आप खरीद सकते हैं। तो वालिद साहब ने कहा बेटे रुको 1 मिनट, ये साइंस मुझे समझ नहीं आई कि आपके पास पैसे नहीं है और आप बाजार गए और आपका दिल कर रहा है कि आप कुछ खरीदें, तो ये दिल क्यों कर रहा है? जब आपको पता है कि आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा
آپ کام کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی عادت بھی خراب ہوگی اور آپ پھنستے چلے جاؤ گے. سو یہ وہ کریڈٹ کارڈ تھا جو کہ پہلا میں نے بنوا لیا اور اس کے بعد اس کو ضائع بھی کروا دیا. لیکن اس کے بعد ہم نے پھر کریڈٹ کارڈ والے چکر سے تو جان چھڑا لی. ہاں ڈیبٹ کارڈ استعمال کیے جاتے ہیں. سو بنیادی فرق سمجھا دیا آپ کو کہ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ اور اے ٹی ایم کارڈ کیا ہوتا ہے. خوش رہیے.